मुख्य गतिविधियों पर। संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा की उत्पादकता रही करीब 74%। भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सहित 18 विधेयक किए गए पारित। राज्यसभा से पास हुए 17 विधेयक, करीब 79% की रही उत्पादकता। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पारित हुए आपराधिक कानूनों की जगह लाए गए 3 नए विधेयक। प्रधानमंत्री ने कहा, नए आपराधिक न्याय विधेयक औपनिवेशिक युग के कानूनों के अंत का प्रतीक। गृहमंत्री अमित शाह बोले, नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से तारीख पे तारीख युग का अंत सुनिश्चित। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर दिया गया है जोर। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा से पास हुआ दूरसंचार विधेयक 2023। लोकसभा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 हुआ पास। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत विरोधियों पर तत्काल एक्शन ले कनाडा सरकार। आतंकवादियों और भारत विरोधी गतिविधियों को दिए गए स्थान को बताया मुख्य मुद्दा। कतर की जेल में बंद नौसेना के पूर्व अधिकारियों से भारतीय राजदूतों के मिलने की दी जानकारी। और भारत ने 78 रन से जीता निर्णायक मुकाबला। 6 साल के बाद साउथ अफ्रीका में फतेह की सीरीज। सुप्रभात में अब बात विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की बैठक गुरुवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान लोकसभा की कार्यवाही 74% कामयाब रही। वहीं राज्यसभा की उत्पादकता 79% रही। लोकसभा और राज्यसभा की बैठक शीतकालीन सत्र की निर्धारित अवधि से एक दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू हुआ था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समापन वक्तव्य में कहा कि सदन ने 14 बैठकों में 18 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए। उन्होंने बताया कि इस दौरान 12 नए विधेयक संसद में पेश भी किए गए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा की कार्यवाही 74% कामयाब रही। 61 घंटे और 50 मिनट तक काम हुआ। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान 55 तारांकित प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया गया। नियम 377 के तहत कुल 265 मामले लिए गए। अब हम 17वीं लोकसभा के 14वें सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं। इस सत्र का आरंभ 4 दिसंबर 2023 को हुआ था। इस सत्र में हमने 14 बैठकें की जो 61 घंटे 50 मिनट तक चली। सत्र के दौरान कुल 12 सरकारी विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित किए गए। सत्र के दौरान कुल 18 सरकारी विधेयक लोकसभा में चर्चा के बाद पारित किए गए। सभा द्वारा पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक इस तरीके से हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य बिल 2023, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023, दूरसंचार विधेयक 2023। सत्र के दौरान 12 दिसंबर 2023 को वर्ष 2023-24 के लिए अनुदानों की पूरक मांगे तथा वर्ष 2020-21 के लिए अनुदानों की एक्सेस मांगों पर मतदान द्वारा उन्हें पारित किया गया। सत्र के दौरान कुल 55 तारांकित प्रश्न पूछे गए। सत्र के दौरान नियम 377 के अधीन कुल 265 मामले उठाए गए। शून्यकाल के दौरान कुल 182 मामले उठाए गए। सत्र के दौरान लोकसभा विभागों से सम्बद्ध स्थायी समिति के
35 प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किए गए। इस सत्र के दौरान निर्देश 73 के अधीन सभा में 33 वक्तव्य दिए गए। इसके अतिरिक्त माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा भी एक वक्तव्य दिया गया। सत्र के दौरान प्रश्नों में शुद्धि करने वाले 2 वक्तव्य सदन की पटल पर रखे गए। सत्र के दौरान कुल 1930 पत्रों को सदन पर सभा पटल पर रखा गया। लोकसभा के इस सत्र की कार्य उत्पादकता लगभग 74% रही। माननीय सदस्यगण दिनांक 18 दिसंबर 2023 को श्रीलंका की संसद के अध्यक्ष के नेतृत्व में वहां के संसदीय शिष्टमंडल का सभा ने स्वागत किया। उन्होंने सभा में विशिष्ट जगह बैठकर सभा की कार्रवाई भी देखी। माननीय सदस्यगण, मैं सभा की कार्रवाई को पूरा करने में सभापति तालिका में शामिल माननीय मेरे साथियों को उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, संसदीय कार्य मंत्री जी का, विभिन्न दलों के नेताओं का और माननीय सदस्यों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए अत्यधिक आभारी हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद करता हूं। इस अवसर पर मैं सभा को प्रदान की गई समर्पित और त्वरित सेवा के लिए लोकसभा सचिवालय के महासचिव और अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सराहना करता हूं। मैं सभा की कार्रवाई के संचालन में सम्मिलित एजेंसियों को उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए भी धन्यवाद देता हूं। सत्र के समापन पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सत्र के दौरान सदन ने महत्वपूर्ण काम निपटाए। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान कुल 17 विधेयक पारित किए गए। इनमें जम्मू कश्मीर निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति और 3 आपराधिक कानून विधेयक शामिल हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के अनुसार उच्च सदन की कुल उत्पादकता 79% रही। सदन ने 14 बैठकों के दौरान 65 घंटे तक काम किया और सत्ता पक्ष और विपक्ष के 2300 से ज्यादा प्रश्नों का उत्तर दिया। इस दौरान 4300 से ज्यादा कागजात सदन पटल पर रखे गए। Honorable members, today we have come to the conclusion of the 262nd session of Rajya Sabha. During the course of the session, we have successfully undertaken significant legislative activities with informed and insightful debate. A total of 17 bills, including important path-breaking bills related to Jammu and Kashmir, appointment of election commissioners, the post office bill, the telecommunications bill, and the 3 bills, namely Bharatiya Sakshya Bill, Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, were passed during this session. These 3 bills unshackled colonial legacy of criminal jurisprudence that was hurtful to the citizens of the country and favoring alien rulers. After the historic step of abolition of Article 370 and provision of 1/3 reservation for women in Parliament and state legislatures, the House afforded the benefit of the same to the people of Jammu and Kashmir through the bills passed during the session. The Post Office Bill revamped the old colonial structure to set up the stage for fulfillment of the aspirations of the people of the country. These bills represented the spirit of Panch Pran that would lay a firm foundation for Bharat's Amrit Kal. We were able to transact business for 65 hours during the 14 sittings and addressed over 2,300 questions from Treasury and the opposition benches. During the period, over 4,300 papers were laid on the table. I am pained to state that nearly 22 hours were lost due to avoidable disruptions, adversely impacting our overall productivity, and finally stood at 79%. Weaponizing disruption and disturbance as a political strategy doesn't resonate with our constitutional obligation of keeping the interest of the people at large above any other political considerations. Honorable members, in line with our progressive initiatives of previous sessions in this session as well,
we have ensured that our esteemed lady members would continue to represent 50% of the panel of vice chairpersons and the table of the House. I thank each and every member of the panel for their effective contribution in handling the session. During the course of the session, interns from various institutions from Andaman, Kerala, Rajasthan, Ladakh, Tamil Nadu, and Andhra Pradesh had the benefit to observe the functioning of Rajya Sabha. It was a part of our effort to establish a link with younger generations of this country whose future invariably rests with our constitutional obligations inside this chamber. Let me conclude by expressing my deep sense of gratitude to the Honorable Deputy Chairman, Sri Harivansh, whose guidance, experience, eloquence, and expertise had helped to conduct the proceedings of the House smoothly. My thanks also to Secretary General and his entire team of officers who have ensured seamless functioning of this session with utmost dedication. I wish each and every one of you Merry Christmas and a Happy New Year 2024. I am sure I am not alone in expecting 2024 will be a different year. संसद में 3 आपराधिक कानून विधेयक गुरुवार को पारित हो गए। राज्यसभा ने इन तीनों विधेयकों को मंजूरी दी। लोकसभा इसे पहले ही स्वीकृति दे चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय